वायनाड हादसे के बाद सेना और एनडीआरएफ के जवान बने देवदूत। एनडीआरएफ, सेना और वायुसेना के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 150 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। वायनाड में अभी रुक रुक कर हो रही बरसात, रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं चुनौतियां। पानी के कारण जवानों को हो रही परेशानी। वायुसेना का विशेष विमान ने राहत सामग्री पहुंचाई है। हादसे को लेकर केरल में 2 दिन के लिए राजकीय शोक का ऐलान हुआ। आज सारे सरकारी ऑफिस बंद रहने वाले, झंडा आधा झुका रहेगा। आज वायनाड जाएंगे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। घटनास्थल का लेंगे जायजा, जख्मियों से मुलाकात हो सकती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का फिलहाल वायनाड जाने का कार्यक्रम रद्द हो गया। खराब मौसम के चलते ये कार्यक्रम रद्द हुआ। फिलहाल नहीं जाएंगे दोनों। लैंडस्लाइड के बाद वैज्ञानिकों ने खतरों से किया आगाह। अरब सागर में बढ़ते तापमान की वजह से हुआ है हादसा। समुद्र में तापमान बढ़ने से बन रहे घने बादल, जिसके कारण कम समय में हो रही भारी बरसात। केरल के वायनाड में बरसात के कारण कल हुई थी लैंडस्लाइड। हादसे के बाद इलाके में मची भारी तबाही। 126 लोगों की मलबे में दबकर मौत हुई, कई लोग हुए घायल। वायनाड में लापता लोगों को ढूंढने के लिए वायुसेना के ऑपरेशन चल रहे हैं। चुरालमाला इलाके में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। घटनास्थल पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की तैनाती। लैंडस्लाइड की चपेट में आए कई घर, दुकान, गाड़ियां मलबे में दब गए हैं। बड़े बड़े मकान भी आधे तक डूब गए। सड़कों पर दलदल जैसे हाल हैं। भारतीय वायुसेना ने वायनाड में आपदा राहत दल को किया तैनात। पूरी तैयारी के साथ बचाव दल मौजूद। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवा रही टीम्स। घटनास्थल पर राहत बचाव में जुटे सेना के 225 जवान। 140 जवानों को स्टैंड बाय मोड में रखा गया। थिरुवनंतपुरम में 140 जवानों को तैयार रखा गया। आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की बड़ी बैठक। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बड़ी बैठक होगी। सोनिया गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा करेंगी। लोकसभा के सत्र में आज भी हंगामे के आसार। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे विपक्षी सांसद। राज्यसभा में निर्मला सीतारमण भी देंगी भाषण। संसद में अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, जिसको खुद की जाति का मालूम नहीं वो गणना की बात करता है। लोकसभा में जाति वाले बयान पर सियासी घमासान। अखिलेश यादव ने कहा कि संसद में आप कैसे पूछ सकते हैं किसी की जाति। अनुराग ठाकुर के बयान पर नाराजगी जाहिर की। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान को राहुल गांधी ने बताया गाली। कहा कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात उठाने पर मिलती गाली। मैं जाति जनगणना बरकरार करवा कर रहूंगा। विवाद बढ़ने के बाद अनुराग ठाकुर ने अपने ही बचाव में कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। प्रियंका की मांग, पीएम मोदी इसका जवाब दें। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज फिर पेश होंगे कई अहम विधेयक। लखनऊ में एससीआर बनाने से जुड़ा बिल सीएम योगी करने वाले पेश। यूपी सरकार स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का प्रस्ताव रखेगी। यूपी में लव जिहाद रोकने से जुड़ा विधेयक विधानसभा में पास। बिल में लव जिहाद का दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा। आरोपी के खिलाफ आर्थिक दंड का प्रावधान भी शामिल है। दिल्ली कोचिंग हादसे पर आज कोर्ट में बड़ी सुनवाई। आरोपियों की जमानत याचिका पर 30 तारीख कोर्ट सुनाएगा अपना आदेश। दिल्ली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। झारखंड ट्रेन हादसा, वायनाड लैंडस्लाइड और राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर मार्च हुआ। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद छात्रों में काफी गुस्सा। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से कार्रवाई की मांग। प्रदर्शनकारी छात्रों ने की खूब नारेबाजी। दिल्ली कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद प्रशासन की कार्रवाई जारी। प्रीत बिहार में बेसमेंट में अवैध तरीके से चल रहे एक कोचिंग सेंटर को किया सील। दिल्ली की मेयर शेली ओब्रॉय का बयान। कहा कि अवैध तरीके से चल रहे सारे कोचिंग संस्थानों पर होगी सख्त कार्रवाई। दोषी पाए जाने पर अधिकारियों पर भी एक्शन किया जाएगा। कोचिंग हादसे पर विकास दिव्य कीर्ति का बयान है सामने। कहा, मुझे बनाया जा रहा बलि का बकरा। हमसे गलती हुई लेकिन नीयत में खराबी नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल का दावा। जेल में केजरीवाल की जान को खतरा बना हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों पर एक बड़ा एक्शन लिया है। शिक्षा मंत्री ने मदरसे को बंद करने के लिए निर्देश जारी किए। श्योपुर के 56 मदरसों पर ताला लग जाएगा। कानपुर के विकास दुबे मामले में आज रिपोर्ट होगी दाखिल। जांच आयोग की टीम विधानसभा में रखेगी रिपोर्ट। एनकाउंटर के बाद सरकार ने जांच के लिए बनाई थी समिति। चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों की मुफ्त सुविधाओं के वायदे पर रोक की मांग। याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। मनीष सिसोदिया और के कविता की न्याय की हिरासत आज होगी खत्म। दोनों नेता को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। जमीन के बदले नौकरी मामले में एक राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई रहेगी। सीबीआई की दाखिल फाइनल चार्जशीट पर सुनवाई। केस में पूर्व सीएम लालू यादव को बनाया गया आरोपी। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। लद्दाख में चीन की नई चालबाजी। एलएसी के पास पेंगोंग झील पर बनाया 400 मीटर लंबा पुल। सैटेलाइट इमेज में हुआ खुलासा। समझौते के अनुसार एलएसी पर दोनों देश नहीं कर सकते कोई भी निर्माण कार्य।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में नजर आए 2 संदिग्ध सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज किया। आसपास के गांव में भी दहशत है। इस बीच तलाशी अभियान चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का एक्शन, आतंकियों के मददगार की गिरफ्तारी, गोला बारूद बरामद, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े तार। जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ बांग्लादेश में बड़ी कार्रवाई। जमात-ए-इस्लामी पर पूरी तरह से लगा दिया गया बैन। सरकार ने जारी किए इसके आदेश। व्हाट्सएप और भारत सरकार के बीच टकराव जारी। नए आईटी एक्ट पर व्हाट्सएप को ऐतराज, प्राइवेसी हनन का आरोप लगाया। दिल्ली में 3 दिन बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने जारी की भारी बरसात की चेतावनी। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सारे घाटों को आपस में संपर्क टूटा। आसपास के छोटे मंदिर भी डूबे। अलर्ट पर पुलिस और बचाव दल की टीम्स। राजस्थान के बूंदी में मालगाड़ी के 2 डब्बे पटरी से उतरे। रेलवे लाइन प्रभावित। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात सुचारू तौर पर चालू हुआ। यूपी के बरेली में ट्रक से टकराई कार। मौके पर 3 लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक। पुलिस ने शव को बरामद किया। एमपी के खरगोन में अवैध हथियार तस्करी मामले में महिला समेत 5 आरोपियों गिरफ्तार। 3.5 लाख के 25 जिंदा कारतूस जब्त हुए। ब्रिटेन के साउथ पोर्ट में 3 लड़कियों की हत्या के बाद बवाल हुआ। सड़कों पर कोहराम हुआ। पुलिस पर भी हमला। मामले में 17 साल का नाबालिग गिरफ्तार हुआ। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय मेन्स हॉकी टीम ने आयरलैंड को हरा दिया। भारत ने 2-0 से जीता मुकाबला। इस जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम। भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हरा दिया। सुपर ओवर में श्रीलंकाई टीम ने मैच 3 रन का दिया था टारगेट। सूर्यकुमार ने पहली बॉल पर चौका मारा। टीम इंडिया को बांग्लादेश दौरे पर मिल सकता नया गेंदबाजी कोच। रिपोर्ट्स की माने तो मॉर्ने मॉर्कल के नाम पर मुहर लग सकती है बीसीसीआई द्वारा।